डेली दर्शन भारत, हर खबर सबसे पहले। आप देख रहे हो डीडी भारत न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है किशनगढ़ रेनवाल तहसील के ग्राम पंचायत लुणियावास में, जहाँ से हमारे साथ है सरपंच प्रतिनिधि रामपाल जी गीला, जो पूर्व में पुलिस में भी सेवानिवृत्त थानेदार रह चुके हैं। आज इनसे ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आप पधारे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्राम पंचायत की तरफ से और ग्राम पंचायत की जनता की तरफ से। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपकी ग्राम पंचायत में विकास कार्य को लेकर चर्चा करते हैं। आपके कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए? हमारे कार्यकाल में ग्राम पंचायत सर्वगुणीय विकास हुआ है। रोडें बनी है, सीसी ब्लॉक्स लगाए गए हैं, विश्राम गृह बनाए गए हैं। सभी जो ग्राम में रोडें जोड़ती है वहाँ बॉर्डर, सारे बॉर्डर पे बोर्ड लगाए गए हैं। बड़े जो नगर पालिका में बोर्ड होते हैं गाँव में प्रवेश द्वार लगाए गए हैं। सारी आंगनबाड़ी बनाई गई है। स्कूलों में गाड़ी, जो भी सरकारी स्कूलें हैं ग्राम में, ग्राम पंचायत के अधीन सब में उसमें सारी स्कूलों में रूम्स बनाए गए हैं, ब्लॉक्स लगाए गए हैं। बच्चों के लिए पेशाब घर व खेल मैदान बनाए गए हैं। इसके साथ दो बड़े बास्केटबॉल के खेल मैदान माननीय श्री निर्मल कुमार जी मेरे द्वारा 7 लाख रुपए देने पर विन्यास बनाया गया है। और राज्य सरकार के कोटे से ग्राम गदड़ी बनाया गया है। ग्राम गदड़ी की स्कूल को महात्मा गांधी स्कूल करवाई गई है और भामाशाह श्री रामनिवास नोवाल द्वारा उसमें उत्साहित करके 65 लाख रुपए लगाए गए हैं। और अन्य स्कूलों में भी भामाशाह तथा राज से और अन्य मद से करीब 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च करके विकास किया गया है। स्कूल की पढ़ाई में मेरे लुणियावास की स्कूल बड़ी टॉप में है। यहाँ करीब हर साल बच्चों को अच्छा स्कूटी और लैपटॉप जो भी ब्लॉक के आते हैं उन्हें 3/4 लुणियावास के बच्चों को मिलते हैं। अच्छी सारे जो टीचर्स अच्छी पढ़ाई कराते हैं। इससे पूर्व हमारी जो माया शेफट प्रधानाचार्य थी, उसकी मेहनत से खो खो का टीम तैयार करके 14-17-19 में खिलाई गई, जो स्टेट लेवल तक खेली है। और नेशनल लेवल पे भी हर साल 2-3 बच्चों का सिलेक्शन होता है, जो एक सर्वगुणीय विकास की श्रेणी में, या उससे कहेंगे बहुत ही अच्छा कार्य है। बात करते हैं हम, आपने कहा आंगनबाड़ी में विकास करवाया। आपके गांव में स्कूली शिक्षा को लेकर क्या कॉलेज है या स्कूल है? इसको लेकर आपकी क्या प्रयास है? स्कूल हमारे उच्च माध्यमिक स्कूल है। यहाँ एक सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट के प्रयास कर रहे हैं। निर्मल जी को हमने पहले विद्याधर जी को भी कहा था, अब निर्मल जी को भी कह रहे हैं। एक दो सब्जेक्ट और खुले हैं। यहाँ 360 बच्चों के आसपास है। पहले हमारे जो ये प्रधानाचार्य थी, उसका दिवस था पूर्ण, एक बीजेपी के नेता ने उसका ट्रांसफर करा दिया। इससे थोड़ा बच्चों का प्रभाव पड़ा है, आम जनता में गलत प्रभाव हो गया उसका। आगे हर तरह विकास पर ध्यान दे रहे हैं, विकास कराया जाएगा। हम मैंने बात करते हैं, ये डायजोन इलाका है। आपकी पंचायत में पानी को लेकर क्या विकास क्या व्यवस्था है? पहले हमारी पंचायत में पानी के 4-5 बोरिंग थे, करीब वो पानी खत्म होने से खराब होने। और मेरा छोटा भाई सरपंच रामगोपाल जी थे, वो अपने जेब से लगा के 10-20 हज़ार रुपये हर महीने के पानी का व्यवस्था ढंग से चला रहे थे। जो मेरी वाइफ सरपंच बनी, उसके पश्चात पानी का काम ठीक ठाक चल रहा था। फिर पंचायत समिति चुनाव होने के पश्चात राजेंद्र सुरपरा वो पंचायत समिति सदस्य बना। हमारे उप सरपंच जितेंद्र सेन है, उसको लेके आया कि पानी की ठीक व्यवस्था नहीं है, ये जितेंद्र ठीक चलाएगा, उनके करने से उनसे दे दी। वो 100 रुपये महीने के लिया करते थे पानी के लिए, वो 150 रुपये महीने के लेके 8-9 महीने चलाए उन्होंने। कोई पैसों तीसों हिसाब नहीं दिया और सारा पानी की व्यवस्था करके चले गए। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से मिलकर पानी की व्यवस्था सुधारने की कोशिश की गई है, लेकिन सही ढंग से पानी का अभी सुधार नहीं हुआ है। आप पर हाल ही में निलंबन का आदेश जारी हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ मामला था आबादी से। ये पूरा मामला क्या था और आपको निलंबित क्यों किया गया? अभी यह है कि अखबारबाजी जो हकीकत में वो बदल नहीं बता रहे हैं। हकीकत यह है कि ग्राम पंचायत लुणियावास में आबादी की ज़मीन जो 8-10 करोड़ रुपए की है, बहुत कीमती ज़मीन है।
और जो जमीन पूर्व के सरपंचों द्वारा राजकार्य के लिए आरक्षित रखी गई थी, पूर्व सरपंच जी के द्वारा अन्य जगह पट्टे दिए हुए थे, उन पट्टों को लेके उक्त जमीन पे कब्जा करना चाह रहे थे। कब्जा नहीं, पंचायत ने कब्जा नहीं करने दिया। जो कब्जा करने के लिए सामान लिया, सामग्री को पंचायत ने जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया, अखबार में दे दिया। उसके पश्चात राजेंद्र सिंह सूरपुरा, जो की जमीनों दलाली का धंधा करता है या भूमाफिया कहे उसे, उस जमीन का उसने पट्टा बना, उससे रजिस्ट्री करवा के कब्जा करने की कोशिश की। पंचायत ने कब्जा नहीं करने दिया। पंचायत को पुलिस प्रशासन नहीं मिला। इस नहीं मिलने के कारण कई बार अन्य भी जो रोड के नज़दीक है, एमडीआर रोड के नज़दीक है, वो लोग भी वो चबूतरा बना रहे हैं, रोज रोड को प्रभावित कर रहे हैं, आम रास्ते को प्रभावित कर रहे हैं। और अतिक्रमण ज़्यादा होने की वजह से पंचायत ने पुलिस प्रशासन द्वारा जाब्ता नहीं मिलने के कारण हाई कोर्ट में रिट लगाई। हाई कोर्ट ने 18/12/2025 तक एसडीएम को और तहसीलदार को, बीडीओ को अतिक्रमण हटाने की पाबंद किया हुआ था। इसमें अतिक्रमण के लिए तहसीलदार को पाबंद किया था, वो देखेगी, सुनेगी, वो उठाएगी। उसने 2-2.5 साल तक कोई काम नहीं किया। हाई कोर्ट में रिट की अवहेलना लगने के आदेश हो गया। उसके पश्चात इनको अतिक्रमण हटाना था। पंचायत द्वारा जो भी सूचनाएं मांगी वो नियमानुसार भेजी गई थी, लेकिन ये हटा नहीं पाए। 14/12/2025 को पूर्ण जाब्ता मिलने के पश्चात तहसीलदार को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था और पंचायत समिति द्वारा श्याम सुंदर मीणा को सहायता के लिए असिस्टेंट बीडीओ है उसको लगाया गया था। वो दोनों नहीं है, जाब्ता मजिस्ट्रेट की अभाव में पंचायत भी अतिक्रमण हटाने में असमर्थ रही। उसके पश्चात इन्होंने भाई जाब्ता वापस चले गया, अतिक्रमण हटा नहीं, हाईकोर्ट में जवाब देना था। तो सभी अधिकारियों ने मिलजुल के, बीडीओ ने, एसडीएम ने, तहसीलदार ने, कलेक्टर साहब को झूठा के सीओ को झूठा के एक पत्र व्यवहार करके और प्रशासन के खिलाफ झूठी शिकायत करके उनको पद मुक्त करा दिया गया। जबकि 9 तारीख को ही इससे पूर्व ग्राम विकास अधिकारी को यहाँ से एपीओ करवा दिया और उसके पश्चात जो भी ग्राम की जो भी पत्र आते हैं उसकी जवाबदारी ग्राम विकास अधिकारी की होती है। उसके पश्चात भी अगर कोई वीडियो ने पत्र को लिखा है तो उसको प्रशासन ने समय समय पर जवाब दिया था। सारी लिस्टें एसडीएम के पास भी थी, बीडीओ के पास भी थी, तहसीलदार के पास भी थी। बैकडेट में एसडीएम साहब को लेटर निकालते हैं कि इस प्रकार से ये हमारे पास लिस्ट नहीं थी और ये अतिक्रमण हटाने में असफल रहे, जबकि उनके पास लिस्टें थी। जो जमीन बहुमत 8-10 करोड़ की जमीन है, उस पर कुछ पे कब्जा बीडीओ श्री छोटूराम जी मीणा के रिश्तेदारों का है। उस पर वो पट्टा, उसको रिश्तेदार को पट्टा दिलाना चाहता था। खड़े खड़े तारबंदी उसने करवाई है। ग्रामवासियों ने मना भी किया उसको, तो उसने कहा मैं ग्राम पंचायत से पट्टा दिला दूंगा, पट्टा नहीं दिलाऊंगा, ग्राम पंचायत पट्टा नहीं देगा तो मैं सरपंच को सस्पेंड करा दूंगा। एसडीएम नहीं आता, उसको पता नहीं था ये क्या क्या चक्कर है। और उस जमीन पे राजेंद्र सिंह सूरपुरा करीब 800-900 गज जमीन की रजिस्ट्री करा कब्जा करना चाहता है, जो वो माफिया भी करता है, जमीन की दलाली भी करता है। ये अपने राजनीतिक अप्रोच से उस पर लगा लोगों की भाई कैसे भी हट जाए और आगे हमें हाईकोर्ट से स्टे मिल जाए। 18 तारीख चल जाए, छुट्टी आ रही है हाईकोर्ट की, उसके बाद में स्टे ले लें। जब तक सरपंच प्रशासन को हटा देंगे तो ये कोई कार्रवाई नहीं होगी और अधिकारी अपने बच्चाओं में जवाब भेज देंगे। इस कारण ये कार्रवाई की गई है। बात करें, आपने कहा यहाँ से पंचायत सदस्य राजेंद्र सिंह सूरपुरा पर आपने गंभीर आरोप लगाए भूचा माफिया को लेकर। कौन सी जमीन पर इन्होंने कब्जा किया या कौन सी जमीन पर यह आरोप लगा रहे हो? पूरा मामला क्या है, क्यों लगा रहे हो? देखिए, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, बिना रिकॉर्ड की बात नहीं करता मैं। जो आबादी की जमीन थी, जो पंचायत के कब्जे में है और अखबार में दे रखी है, उसके पश्चात उसकी इसने रजिस्ट्री करवाई है, 1 नंबर। दूसरी, गंगाराम बड़े की इन दिनों में एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसको इतनी बुद्धियां गाली दे रहा है कि आप पे कोई भला भी नहीं, कोई बुरा से बुरा आदमी, दुष्ट से दुष्ट आदमी नहीं दे सकता है। वो आप भी सुन लेना और आपको शायद आपके पास वो शिकायत पूछ भी गई है। और एक दिन मेरे फार्म हाउस के सामने, शनिवार का दिन था, 6-6:30 बजे मेरे फार्म हाउस गंगाराम कोई काम के लिए आया होता, उसको गाली दे रहा था। मेरे फार्म हाउस में रहने वाला आदमी जाके उसको बीच साहब को छोड़ा नहीं, उसने भी जान से खत्म कर देता। गंगाराम ने अपनी शिकायत भी की है
अधिकारियों को भी की है, जान मारने की उसको धमकी दी गई है, उसकी जाबरजी एसआई को जांच दी गई है, जाबरजी भी उसके प्रभाव में आज तक उसको न तो पाबंद किया है, वापस गंगाराम को धमका रहे हैं, भाई तूने शिकायत क्यों दी है, उसको न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऑन रिकॉर्ड है ये, जो आप पे उसके गाड़ी का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सुन लो, ऑन रिकॉर्ड ये है। ग्राम पंचायत की जो 8 करोड़ की जमीन है उसकी उसने रजिस्ट्री करवाई है, ऑन रिकॉर्ड है, वो साबित कर सकता हूँ। और हर चीज़ें मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ, बिना रिकॉर्ड बात नहीं करता मैं। हाल ही में पिछले महीने आपके एक मामला आया था गौशाला को लेकर, वो गौशाला का क्या मामला था? गौशाला का मामला यह था कि गौशाला कमेटी, पहले हमारे गौशाले में 10-15 लाख रुपए साल के खर्च होते थे। नई कमेटी बुनी, उसने 1 साल में 60 लाख रुपए का खर्चा दिखा दिया। इनकी जांच करवाएगी, जांच में दोषी पाए गए, 30-40 लाख का गबन पाया गया इनकी जांच में, इनकी पाया गया, दोबारा जांच हुई उसमें दोषी पाए गए। उसके पश्चात इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। उसमें से जो पैसे जो दोषी पाए गए 30-40 लाख रुपए गौशाला कमेटी ने खाए हैं, उनमें से आईओ जहरुमल जी थे, उसने भी अपने जेब गर्म कर ली, उसके एलसी ये रामचंद्र दोनों ने गर्म कर दी, उसमें एफआईआर दे दी, जबकि रिकॉर्डेड चीज पे एफआईआर देना कानून अपराध है। ऐसा करके फाइल को कोर्ट में पेश कर दी। हाल ही में आपके एक मंदिर की जमीन को लेकर भी मामला आया था, मंदिर की जमीन का पूरा प्रकरण क्या था? मंदिर की जमीन है, उसपे मंदिर पुजारी के परिवारजन मकान बना के बेच रहे हैं। इसकी शिकायत तहसीलदार को भी, गिरदार को भेजा, पटवारी को भेजा, और 9 की कार्रवाई की, तहसीलदार को रिपोर्ट दे दी, तहसीलदार ने बेदखली के आदेश कर दिए, हाई कोर्ट में इसकी रिट लग गई, तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाया नहीं और इनसे साठ गांठ करके हाई कोर्ट से स्टे दिलवा दिया। हाई कोर्ट के स्टे मिलने के पश्चात तहसीलदार पार्टी है, कोई स्टे तोड़ने की कार्रवाई नहीं कर रही है। पहले इसको केवट लगानी चाहिए थी, केवट नहीं लगाई। तहसीलदार कोई काम नहीं करना चाहती है, इस कारण वो जो भी मिंदरमा पे जमीन है कब्जे हो रहे हैं और होते रहेंगे। अरे इस जमीन में से काफी खेजड़ियाँ भी काट ली गई है पुजारी द्वारा, जो नहीं काटनी चाहिए। तहसीलदार को शिकायत करने के पश्चात आज तक कार्रवाई नहीं की। तहसीलदार राजनीतिक दबाव से कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहती है और वो बहुत कम समय तहसील में बैठती है। आना जाना जयपुर के आना जाना जयपुर, अपना समय जयपुर में बर्बाद कर देता है, आने जाने में बर्बाद करती है। हाल ही के अंदर आपने एक चीज बताई कि ये क्या बोलते हैं उसको, ये कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे अतिक्रमण को लेकर, आपने हाई कोर्ट में भी बताया, लेकिन स्थानीय मीडिया और समाचार पत्रों में जो खबर छपी वो तो आपके खिलाफ है और आप सामने वाले को आरोप लगा रहे हो, ऐसा क्यों? हाँ, ये तो देखने की बात है ना। हमारे राजस्थान पत्रिका के यहाँ के पत्रकार चोटिया जी हैं, भवानी सिंह चोटिया जी, उनसे पैसे दे और कुछ भी छपाओ आप, ऑन रिकॉर्ड बात ही नहीं करते हैं ना। और हमारे पे आरोप ये है कि आपने अतिक्रमण हटाया नहीं, और वो ये हमेशा चाहते हैं कि अतिक्रमण, इन्होंने अतिक्रमण कर लिया। चोटिया जी को कोई भी पैसे दे दो, खबर छपा लो, और उससे फिर पैसे जरा खबर नहीं आती है, पैसे वापस मांगते हैं तो उसके खिलाफ कुछ भी छाप देते हैं। मैं राजस्थान पत्रिका के मेन संपादक को या उसके मालिक को ये कहना चाहता हूँ कि बदाल के आपके चल के मार्ग बदाल की जो भी खबरें हैं, आसपास की खबरें हैं, उनकी सभी जांच कराई जाए, और अगर ये दोषी है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करे, और दोषी नहीं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करे। ये तो रिकॉर्ड बातें हैं, जो भी बातें कर रहा हूँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चोटिया केवल पैसे के बल पे ही खबर छापता है, उसमें न्याय कुछ नहीं देखता है। जो भी उसके पैसे दे दिए, कुछ भी छपाओ। हमारे सूरपरा जी जो है, रेन वाली खबर या बाहर की खबर कहाँ देते हैं, जयपुरी खबर चोटिया को देंगे, वो लिखे देंगे, चोटिया कुछ भी छाप देगा। चोटिया करीब 1-1.5-2 साल से झूठी खबरें लगातार छाप रहा है। क्योंकि हमने भी पढ़ी कि आप अतिक्रमण के मामले को लेकर स्थानीय समाचार पत्रों में भी चल रही, प्लस आपको भी कल परसों के अंदर हटा दिया, प्रशासन को हटाकर उप सरपंच को चार्ज दे दिया गया। इस पूरा जो घटनाक्रम को लेकर आप आसपास के क्षेत्रवासियों को क्या अपील करना चाहते हो पूरे मामले को लेकर? आसपास के क्षेत्रों के अंदर न्याय देखिए कैसा अन्याय हो रहा है। छोटू राम मीणा के रिश्तेदार जो जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, वो तारबंदी करा रहा है,
और वो गलत रिपोर्ट भेज रहा है, वो गलत रिपोर्ट भेज रहा है और उच्च वाले अफसर को देख नहीं रहे, आगे रिमूव कर रहे हैं उस रिपोर्ट को। छोटू राम मीणा जो वीडियो लगाया है वो जाति विशेष के खिलाफ है। 4 सरपंच जो भी पंचायत समिति रेनवाल सस्पेंड हुए, चारों सरपंच, बधाल सरपंच, लुणेवास सरपंच, मुंडोती सरपंच और एक वो नया भैंसवाड़ा में एक नई पंचायत बनी है वो सरपंच, चारों जाट है, चारों को इसने अपनी रिपोर्ट से सस्पेंड कराया है। जबकि अन्य सरपंचों के खिलाफ जांच पूर्व है, आगे से 38 की कार्रवाई के आदेश है, लेकिन उनकी वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक जात से दुश्मनी है और लुणेवास सरपंच को इसलिए उसे सस्पेंड करवाया है कि उनके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया, 2 करोड़ जमीन है, उसका पट्टा नहीं दिया, नहीं देने के कारण झूठी रिपोर्ट बना के आगे भेजी और उसे लुणेवास सरपंच को पद से मुक्त किया गया है। आप ये कागज, संपूर्ण कागज देख के न्याय कीजिए। इस मामले में हम पंचायत राज मंत्री माननीय दिलावर जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनको सारी स्थिति बताएंगे। राजेंद्र जी सूरपुरा अपनी जमीन कैसे ही बच्चे, कभी ये कहता कि राव साहब मेरे हैं, राजेंद्र जी मेरे हैं, कभी कहता मुख्यमंत्री जी मेरे शादी में गए थे, ऐसे अफवाह फैलाता है। और गांव का माहौल जो शांत गांव था लुणेवास, इसके पंचायत समिति मेंबर बनने के पश्चात जिस गांव में 2 मुकदमे होते थे, आज 1 साल में 10 मुकदमे हो रहे हैं। नए चोरों को दारू पिलाता है, हर आदमी को धमकी देता है, उनसे पैसे मंगवाता है, भले आदमी रात को गांव में जा नहीं सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं, और चौकी इंचार्ज इतना कमजोर है, बीमार आदमी है और अपने स्वास्थ्य के कारण वो किसी को कुछ कह नहीं सकता है, उसको दवाई चाहिए, दवाई के लिए पैसे की जरूरत है, तो न्याय वो नहीं देता कभी भी। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी नई साल आने वाला है, आपकी ग्रामवासियों को नई साल की शुभकामना और क्या संदेश देना चाहते हैं? नई साल की सभी ग्रामवासियों को शुभकामना ये है कि सबको भला करे, सबका रोजगार बढ़ाए, सबकी स्वस्थ रखे और सब अच्छा कार्य करे और अच्छे कार्य का सहयोग करे और अनावश्यक फैलाने वाले, गलत अफवाह फैलाने वाले की तरफ ध्यान नहीं दे और बुरे काम जो कर रहे हैं गाँव ग्रामवासी, जो जवान लड़के कर रहे हैं और कोई नेता कर रहा है, कोई अफवाह फैला रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कार्रवाई करें। ये थे हमारे साथ लुणेवास के सरपंच प्रतिनिधि रामपाल जी गीला, जिन्होंने ये कहा मुझे राजनीतिक द्वेषता के कारण निलंबन किया गया मेरी से धर्मपत्नी को, क्योंकि मैंने जो भी रिपोर्टें की अतिरिक्त अतिक्रमण के संबंधित, लेकिन प्रशासन ने मेरा सहयोग नहीं किया। साथ ही उन्होंने यहाँ से पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र सूरपुरा पर भी गंभीर आरोप लगाए। अब वजह देखना यह है कि इन सारी बातों को लेकर प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है। मैं अजय जयपाल सिंह, मेरे सहयोगी विजय कुमार के साथ। डेली दर्शन भारत, हर खबर सबसे पहले उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।